दोस्तों, पति ने प्रेमी संग मिलकर की थी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। कासगंज में 19 नवंबर को बरामद हुआ था महिला का शव और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, कासगंज पुलिस ने 19 नवंबर को थाना ढोलना क्षेत्र के मार्गपुर गांव बरामद हुए महिला के अज्ञात शवों की शिनाख्त करते हुए मामले का खुलासा कर लिया है। दरअसल में महिला के पति ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी पति अभिषेक शर्मा और उसकी पत्नी प्रेमिका मुस्कान को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज के टाइम में हमारा कलयुग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इंसान ये भी नहीं सोचता कि मैं कर क्या रहा हूँ। पराये इंसान को पाने के लिए अपने ही खून को मार गुजर रहा है। दोस्तों, पत्नी की हत्या तो की ही, जो जन्म भर साथ निभाने का जिसके साथ वादा किया, साथ में अपने खून के 2 बच्चों को भी मार दिया है। दोस्तों, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। दोस्तों, इससे अच्छा तो ये बेहतर होता कि अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाता या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देता। कम से कम अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को मारता तो नहीं जान से। दोस्तों, आज के समाज का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए और कब किसके साथ कैसा हो जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी कहानी। दोस्तों, मृतक महिला बबीता, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी थी। उसकी शादी जनपद अमरोहा में हुई थी और बाद में वह दिल्ली में रहने लगी थी। बबीता के 2 बच्चे, मान्या जिसकी उम्र 11 वर्ष थी और अनन्या जिसकी उम्र 7 वर्ष थी। बबीता का विवाह कासगंज के अभिषेक शर्मा से हुआ था, जो पहले से एक और महिला से प्रेम संबंध रखता था, जिसे बबीता ने विरोध किया था। इसी वजह से अभिषेक ने अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, प्रेमिका संग मिलकर रची खौफनाक साजिश, पहले पत्नी फिर 2 बेटों की हत्या। यूपी में ट्रिपल मर्डर का खुलासा। दोस्तों, अभी दिल्ली का जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, एक बेटे ने अपने माता पिता और बहन की हत्या की है, इसी तरह यूपी में भी ये ट्रिपल मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का दिल दहल गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 सौतेली बेटियों की हत्या कर दी। प्रेमिका के साथ मिलकर उसने इस जघन्य अपराध को जन्म दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह मामला 19 नवंबर का है। आरोपी की गिरफ्तारी शनिवार को ही। दोस्तों, कासगंज में एक व्यक्ति ने प्रेमिका के लिए पहले पत्नी की हत्या की, फिर सौतेली बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम संबंध में आड़े आने पर आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। बच्चों में से एक का शव झाड़ियों में और दूसरे को नहर में फेंक दिया। पत्नी की हत्या के बाद शक के दायरे में आए आरोपितों को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, दोनों आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा और मुस्कान ने दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके पास से मारुति ब्रेजा कार और मृतका के आभूषण बरामद हुए हैं। उनकी निशानदेही पर एक बच्ची का कंकाल और दूसरी का सिर बरामद किया गया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की पत्नी ने अभिषेक से दूसरी शादी की थी। आइए जानते हैं उसकी शादी पहले कैसे टूट गई और क्या हुआ। यह बात 19 नवंबर की है। ढोलना थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक महिला का शव मिला था। उसकी सिर कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतका की पहचान उधम सिंह नगर की बबीता के रूप में हुई। पिता राजकुमार ने बताया कि बबीता की 3 शादियां हुई थी। अमरोहा में रहने वाले प्रमोद से उसकी दूसरी शादी थी। उससे 2 बेटियां 11 वर्षीय मान्या और 7 वर्षीय अनन्या थी। दोस्तों, बबीता और अभिषेक की फेसबुक से हुई थी दोस्ती और बाद में कर ली थी शादी। बबीता बेटे को लेकर दिल्ली रहने लगी थी। फेसबुक पर अभिषेक और बबीता की मुलाकात हुई थी। दोस्ती होने पर 2021 में अभिषेक और बबीता ने आर्य समाज मंदिर में शादी की। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया, शनिवार को अभिषेक और उसकी प्रेमिका मुस्कान को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, अभिषेक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा। आइए जानते हैं कैसे उसने प्लानिंग की और कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया, इस आरोप को अंजाम दिया। दोस्तों, आरोपी अभिषेक ने पुलिस को बताया, शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा। कुछ दिनों बाद से बबीता को मुस्कान के बारे में पता चल गया। इस पर उसने आपत्ति शुरू कर दी। फिर अभिषेक और मुस्कान ने बबीता को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। अभिषेक ने मुस्कान से बबीता को फ़ोन कराया और समझौता करने के बहाने अपने घर बुलाया। दोस्तों, बबीता 18 नवंबर को दिल्ली से दोनों बच्चों को लेकर अभिषेक के घर आ गई। उसी दिन बात करने के बहाने मुस्कान ने दोनों बच्चों को अपने किसी परिचित के पास भेज दिया। इसके बाद अभिषेक और मुस्कान को गांव मारूपुर ले गए और पत्थर से सिर कुचकर हत्या कर दी। दोस्तों, पहले पत्नी फिर दोनों बेटियों की हत्या की। आरोपितों ने पुलिस को बताया, 22 नवंबर को उन्होंने
बबीता की दोनों बेटियों की भी हत्या कर दी। एक के शव को गोरहा नहर के पास झाड़ियों में और दूसरे के शव को कादरगंज में फेंक दिया था। पुलिस ने बड़ी बेटी मान्यना का कंकाल और छोटी बेटी अनन्या का सिर बरामद किया है। बड़ी बेटी का 20 नवंबर को जन्मदिन भी था दोस्तों। जिस दिन उसकी हत्या की उसी दिन उसका जन्मदिन था। मृतक दिन और जन्मदिन दोनों ही एक दिन हो गए दोस्तों जब वह शादी से पहले ही किसी से प्रेम करता था तो उसे बबीता से शादी नहीं करनी चाहिए थी, ताकि उसकी ज़िंदगी को बर्बाद न करके अपने 2 बच्चों को ना मारता। दोस्तों हर एक इंसान इतना तो कर ही सकता है ना कि अगर वो किसी से प्रेम करता है तो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद ना करे, बेकार ना करे और उनको जान से ना मारे। दोस्तों उत्तराखंड की रहने वाली थी बबीता, परंतु उसे कासगंज बुलाकर उसकी हत्या कर दी। अभिषेक शर्मा और मुस्कान ने पहले साजिश रची और महिला बबीता और उसके बच्चों को कासगंज बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर पत्थरों से कूचकर बबीता और उसके बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों इसके बाद बबीता का शव थाना ढोला क्षेत्र में और बच्चों के शव थाना सिकंदरपुर वेस्टी क्षेत्र में फेंक दिए गए थे। दोस्तों इस महिला ने भी बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। अभिषेक शर्मा और मुस्कान दोनों ही इतने ज़्यादा बेरहम थे कि इन्होंने 2 बच्चों और एक महिला की हत्या कर दी और दोस्तों मारने के बाद 100 से जेवर भी उतार लिए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने बबीता के शरीर से उसके पहने हुए सोने चांदी के जेवरों को भी उतार लिया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मारुति ब्रेजा कार, पत्थर और मृतक के पहने हुए सोने चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। आरोपियों के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उन दोनों को जेल भी भेज दिया है। दोस्तों आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता है। बाप ही अपनी बेटी और पत्नी की हत्या कर रहा है और बेटा ही अपनी बहन और माँ की हत्या कर रहा है। आज के समय में सभी से सावधान कैसे रह जाए पता नहीं चलता। दोस्तों अपने प्रेम संबंध को पूरा करने के लिए अभिषेक ने अपनी पत्नी बबीता की हत्या कर दी और साथ में अपनी 2 बेटियों की भी हत्या कर दी। दोस्तों उसको जरा सा भी रहम नहीं आया। ऐसा करते हुए उसने जरा सा भी नहीं सोचा आखिरकार इसका दुष्परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम कितना घातक होगा उसके लिए। दोस्तों क्या अब उसको ये प्रेम मिल गया? क्या अभिषेक को ये प्रेम मिल गया मुस्कान के साथ, जो उसने मुस्कान के साथ मिलकर तीनों को मारने की प्लानिंग की थी? दोस्तों अब आप क्या कहना चाहोगे इस क्राइम के बारे में कि क्या मुस्कान और अभिषेक को वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए या सुधरने का मौका देना चाहिए या फिर उन दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ एट द लास्ट कहना चाहूँगा सावधान इंडिया, क्राइम से थोड़ा सतर्क रहें। हमारा इंडिया सावधान रहेगा तो अभी तो क्राइम थोड़ा कम होगा। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, कोई भी विश्वास के लायक नहीं होता। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।